बीकानेर से क्या लड्डू खाने के लिए आए थे क्या? जयपुर से, चूरू से, उधर से क्यों आए थे? नमस्कार। राजनीति में क्या संभव नहीं है, कौन किसको काट रहा है, किस पार्टी में भीतर घात हो रहा है, कुछ पता नहीं रहता। जब सामने आता है तो जनता हैरान रहती है। आपको भी बड़ा विचित्र लगेगा कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जालोर से अपने बेटे वैभव गहलोत को जिताने के लिए अपनी टीम को बाड़मेर जैसलमेर के निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी को जिताने में लगा दिया। सुनने में तो बड़ा विचित्र लगेगा, आपके भी मन में शंका हो रही होगी कि कांग्रेस ही कांग्रेस को क्यों काटने में लगी है। कांग्रेस को तो आज इस हालात में है कि 10 साल से राजस्थान के अंदर एक भी सीट लोकसभा में नहीं जीत रही, तब भी कांग्रेसी नेताओं को इतना भी फर्क नहीं। क्या पुत्र मोह में इतना अंधे हो गए कि कांग्रेस को ही काटने में लग गई? जब अखबारों के अंदर खबरें छपती हैं तो जनता हैरान रहती है। ये कोई पहली बार नहीं है, राजनीति के अंदर यही तो खेल है। कौन नेता किसके साथ भीतर घात कर रहा है कुछ पता नहीं लगता। जीत और हार का तभी तो संशय बना रहता है। इस वीडियो में इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि क्या बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव रविंदर सिंह भाटी जीत पाएंगे या उम्मीदवार बेनीवाल बाजी मार जाएंगे। चुनाव हो गया, मतदान प्रक्रिया हो गई, कई जगह तो बूथ पर 100% से ज्यादा भी वोटिंग हो गई। वहां पर भी कई लोग कह रहे हैं कि कितना फर्जी हुआ कि 100% से ज्यादा मतदान हो गया। क्या जातिगत समीकरण कहते हैं और क्या SC ST माइनॉरिटी के वोट रविंदर सिंह भाटी को मिल पाए, क्या साध पाए? कांग्रेस के अंदर किस प्रकार से भीतरघात, किस प्रकार से अशोक गहलोत रविंदर सिंह भाटी को जिताने में लगे हुए, ये पूरा विश्लेषण इस वीडियो में देखिए कि कौन जीत रहा है, क्या चल रहा है, क्या विश्लेषण है, क्या आंकड़े हैं। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि राजनीतिक गलियारों में हो रही चर्चाएं, सीटों के आंकलन हर क्षेत्र के आपको मिलते रहें। कौन जीत रहा है, क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, शिक्षा नौकरियों से संबंधित तमाम जानकारियां आपको मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। कहां कौन सी भर्ती आ गई, शिक्षा से संबंधित तमाम नौकरियों को लेकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बाड़मेर जैसलमेर के अंदर सोशल मीडिया पर कुछ ही दिन पहले, चुनाव से पहले, एक ट्विटर पर एक ट्वीट पोस्ट की जाती है। वो आप देखिए क्या लिखा जाता है। मीडिया के अंदर यह भी खबर आती है कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालोर से हार रहे थे, तो अशोक गहलोत के लिए मुश्किल बन रही थी कि आला कमान को दिल्ली में क्या जवाब देंगे कि वैभव गहलोत इतने ज्यादा वोटों से कैसे हार गए। आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई बार राजस्थान के, तो यदि मारवाड़ पूरी को ही हरा दिया जाए तो ये बड़ा आसान होगा कि जवाब देना कि साहब मेरा बेटा अकेला नहीं हारा है, पूरा मारवाड़ ही हार गया, मोदी की लहर है, ये एजेंडा चल जाए क्या पता। लेकिन राजनीति में हर संभव है। आज इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा कि क्या रविंदर सिंह भाटी को जो समर्थन मिला अशोक गहलोत से पर्दे पीछे से, क्या वो बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव निकाल पाएंगे। जिस दिन मतदान प्रक्रिया थी 26 अप्रैल 2024 को, और जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही थी, लग तो ऐसा रहा था कि राजस्थान के अंदर चुनाव हो रहा है या बिहार या वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में हो रहा है। क्योंकि राजस्थान के अंदर 25 सीटों पर चुनाव बड़े ही शांतिपूर्ण हुआ। कुछ छोटी मोटी घटनाएं आती हैं, लेकिन इस प्रकार से मारपीट की घटनाएं, प्रशासन पर आरोप लग रहे थे। दोनों तरफ के प्रत्याशी, दोनों पार्टियों के नेता, निर्दलीय के नेता और उधर कांग्रेस पार्टी के नेता, आरोप और प्रत्यारोप का दौर एक दूसरे पर जारी था। तो चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे थे, तो प्रशासन से शिकायत कर रहे थे, तो प्रशासन पर सवाल भी खड़े कर रहे थे। लेकिन इसी चुनाव में एक और घटना सामने आती है। अशोक गहलोत 21 अप्रैल 2024 को बाड़मेर जैसलमेर जाते हैं, और जिस गाड़ी से वहां पर उनको रिसीव करने आते हैं, अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर तमाम बातें लिखी जा रही हैं कि रविंदर सिंह भाटी के जो चुनाव प्रचार वाली गाड़ियां अशोक गहलोत को रिसीव करने आती हैं, उनको लेने आती है। उन गाड़ियों के नंबर भी, वो गाड़ियां आपके स्क्रीन पर है, जो सरकार का लेटर है, जिस गाड़ियां जो रिसीव करने का पूर्व मुख्यमंत्री को है, वो भी आपके स्क्रीन पर है।
विश्व प्रताप सिंह और कल्याण सिंह की गाड़ियां हैं, गाड़ियां नंबर है, और रविंदर सिंह भाटी इन गाड़ियों पर बैठे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। ये राजनीति के अंदर क्या इशारा कर रहा है? सवाल तो खड़े होंगे। ये पहले ही नहीं, चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी के नेता अशोक गहलोत के साथ मंच पर भाषण दे रहे थे और गहलोत मंच पर थे। तब हनुमान बेनीवाल एक अपने भाषण से बात कहकर जाते हैं कि मैं जहां नहीं जा रहा, मेरा गठबंधन है, लेकिन जिन सीटों पर मैं प्रचार करने नहीं जा रहा, कुछ इस तरीके से इशारा करके जाते हैं कि उम्मीदवार बेनीवाल को मेरा समर्थन नहीं। भले ही उसके बाद वो कुछ भी बोले हो, लेकिन क्या ये एक स्क्रिप्ट पहले से रची हुई थी? हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि मेरा गठबंधन अशोक गहलोत की मेहनत से हुआ, नहीं तो कई कांग्रेसी नेता गठबंधन नहीं होने देना चाह रहे थे। विधानसभा में हो जाता तो कांग्रेस जीत जाती, लेकिन जब भीतर घात हो रहा हो और एक दूसरे को नेता काट रहे हो तो कितना विचित्र लगता है। कांग्रेस जिन हालातों से गुजर रही है और उसके अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस नेता एक दूसरे को काट रहे हो, और बाड़मेर जैसलमेर के चुनाव के बाद अमीन खान पूर्व विधायक कांग्रेस के, और एक और नेता हैं जिनको पार्टी ने निष्कासित किया है, बालेंद्र सिंह शेखावत को। बताया जाता है कि बाड़मेर जैसलमेर में भीतरघात हुआ है, जिसमें अमीन खान, बालेंद्र सिंह शेखावत, मेवाराम जैन, मदन प्रजापत, ये कांग्रेस के अशोक गहलोत की टीम बताई जा रही है। ये रविंदर सिंह भाटी को जिताने का काम कर रही थी। यदि ये जिताने का काम कर रही थी तो क्या कांग्रेस के साथ खेला हो गया? मतदान प्रतिशत तो काफी अच्छा हुआ बाड़मेर जैसलमेर में। क्या आला कमान के पास ये रिपोर्ट पहुंची है? अशोक गहलोत क्या कर रहे थे अपने बेटे को जिताने के लिए? लेकिन इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा कि क्या रविंदर सिंह भाटी चुनाव निकाल पाएंगे, कौन किसको क्या भीतरघात हुआ। चुनाव हुआ तो चुनाव ऐसा लग रहा था कि उम्मीदवार बेनीवाल वर्सेस रविंदर सिंह भाटी। बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी तो मौन नजर आ रहे थे, उनका तो कहीं खेल ही समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप कहीं उनका चुनाव वाले दिन सामने नहीं है। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था किस प्रकार से अशोक कैलाश चौधरी के मंच के माध्यम से साथ में खड़े हैं और अशोक गोदारा क्या बयान देकर गए थे, क्या इशारा करके गए थे, वो आप मेरा उस इससे पहले वाले वीडियो में देखना, समझ में आ जाएगा। क्या कांग्रेस और भाजपा बाड़मेर जैसलमेर में एक हो गई थी रविंदर सिंह भाटी को हराने के लिए? लेकिन मतदान प्रतिशत बाड़मेर जैसलमेर में बहुत शानदार हुआ, लगभग 75% मतदान पहुंच गया बाड़मेर जैसलमेर में। क्या रविंदर सिंह भाटी के लिए नुकसानदायक था या बाद में कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है? जो हिंसक घटनाएं सामने आई वो सारी की सारी शिव विधानसभा से आई, लगभग शिव विधानसभा से लगभग वहीं से आई। बाड़मेर जैसलमेर में विधानसभा क्षेत्र काफी है, क्या एकले शिव विधानसभा में यदि रविंदर सिंह भाटी काफी मतों से आगे आते हैं तो क्या वो चुनाव जीत जाएंगे लोकसभा का? विधानसभा का चुनाव कुछ अलग था, मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था। ज्यादा मतों से जीते नहीं थे, कांग्रेस में फूट थी, कांग्रेस से ही बागी उम्मीदवार फतेह खान थे तो कांग्रेस के पूर्व विधायक अमीन खान थे। कांग्रेस के वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, दो भागों में बंट गया, बीजेपी को कुछ मिला और रविंदर सिंह भाटी जीत गए। कांग्रेस अपने इस लोकसभा चुनाव में रविंदर सिंह भाटी को बीजेपी की बी टीम घोषित करने में लगी हुई थी कि कांग्रेस बीजेपी की ही टीम है रविंदर सिंह भाटी। और रविंदर सिंह भाटी अलग अलग भाषणों में मंच के माध्यम से शुरुआत से अपनी विचारधारा बीजेपी से ही मेल खाती बता रहे थे, तो कांग्रेस उनको बीजेपी की बी टीम घोषित करने में लगी हुई थी। लेकिन क्या एससी एसटी और माइनॉरिटी बाड़मेर जैसलमेर में कांग्रेस को एक तरफा वोट डाल गई? यह सबसे बड़ा सवाल है।
मुस्लिम वोटर SC ST किधर हैं और जाट एक तरफा वोट डाले, यहीं पर चुनाव तय हो जाएगा कि कौन जीत रहा है। लेकिन सीयू में जो सबसे बड़ी घटना हुई, बायतू के अंदर, बाड़मेर जैसलमेर के बायतू विधानसभा में कांग्रेस ज्यादा हो रही है, आगे जा रही है। सीयू विधानसभा में भी कोई जरूरी नहीं है, कांग्रेस आगे लीड कर सकती है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अमीन खान रविंदर सिंह भाटी का साथ दे रहे थे। जब उनका प्रचार करने गए तो वहीं पर काफी वीडियो वायरल हुए, जहां पर कांग्रेस के ही, तो वहां पर तमाम लोगों ने, माइनॉरिटी के लोगों ने अमीन खान को वहां से, गांव से निकाल दिया, सभा में विरोध किया। एक विधायक, एक पूर्व विधायक की लगभग इतनी औकात होती है, इतनी ही ताकत होती है, ताकत की बताई बात की जाए, सॉरी, तो वो 5-7 हजार वोटों का भीतरगात में नुकसान कर सकता है, क्योंकि पूरे वोट नहीं हो सकते। फतेह खान कांग्रेस के साथ थे, उनके 2 नंबर पर रहे थे शिव विधानसभा के अंदर चुनाव में। लेकिन अकेले शिव से रविंदर सिंह भाटी चुनाव नहीं जीत सकते। जैसलमेर के SC ST और मुस्लिम ने एक तरफा कांग्रेस को वोट कर दिया, और खबरें यही आ रही हैं, राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि जैसलमेर से SC ST मुस्लिम ने एक तरफा कांग्रेस को वोट किया है, तो रविंदर सिंह भाटी का चुनाव फंस गया, और कहीं ना कहीं चुनाव उमेदा राम बेनीवाल जीत रहे हैं। पोलिंग बायतू के अंदर भी काफी अच्छी हुई है। जातिगत समीकरण को यदि देखें, सबसे आपके मन में, जातिगत समीकरण से पहले यह आपके मन में सवाल होगा कि सबसे ज्यादा जो घटनाएं सीयू की आई, उन घटनाओं ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए और चुनाव के जीत हार के अंतर को भी बदल दिया। क्योंकि जो सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आई वो SC ST की घटनाएं सामने आई, और SC ST की घटनाएं सामने आती हैं, और जैसे ही उनके साथ घटनाएं घटित होती हैं तो जाट उनको संरक्षण देने पहुंच जाते हैं। और जब जाट संरक्षण देने पहुंच जाते हैं और हरीश चौधरी पूरी तरीके से उनकी टीम मैदान में उतर जाती है, तो SC ST के वोटर वोट देने निकल जाते हैं ताकत के साथ, और आरोप लगाए जाते हैं कि सामंतवादी क्या कर रहे हैं। और SC ST को जब जाट संरक्षण देने पहुंचता है तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि SC ST का वोट कांग्रेस को डल गया, और वो आरोप लगाते रहे कि सामंतवादी सामान्य राजपूत समाज SC ST के साथ अत्याचार कर रहा, उनको वोट नहीं डालने दिया जा। तमाम जगह रविंदर सिंह भाटी भी आरोप लगा रहे थे कि बूथ कैप्चर हो रहे हैं बायतू के अंदर सब जगह, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि रविंदर सिंह भाटी फर्जी मतदान कर रहे हैं। कई जगह यह भी आरोप लगा, वीडियो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई कि जोधपुर सीकर से भी आए। जोधपुर के एक हॉस्टल बताते हैं, वहां से काफी कार्यकर्ता रविंदर सिंह भाटी के बाड़मेर जैसलमेर में मतदान में भी शामिल रहे। आरोप लगाए जाते हैं, सच्चाई अलग होती है, सोशल मीडिया पर लिखा जाता है। उनकी भीड़ उनके चुनाव प्रचार में भी लगे हुए थे, तो आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ लग रहे थे, फर्जी मतदान के तो बूथ कैप्चर के घटनाओं में। दूसरे दिन, चुनाव के दूसरे दिन रविंदर सिंह भाटी मैदान में आते हैं और SP ऑफिस का घेराव करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को छुड़वाने के लिए कि बहुत सैकड़ों कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर रखा है, उनको छोड़ो, और ये भी कि गाड़ियां अरेस्ट कर चुकी हैं, उन गाड़ियों को छुड़वाने के लिए वो घेराव करते हैं भीड़ के साथ। तो दूसरी तरफ चुनाव वाले दिन हरीश चौधरी कलेक्टर ऑफिस में धरना दे देते हैं, और वहीं पर होता है कि बूथ कैप्चर हुआ, फर्जी मतदान हुआ, जांच कीजिए। दोनों तरफ की घटनाएं, काफी घमासान मचा हुआ था पूरे दिन। जो घटनाएं सामने आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि क्या ये चुनाव राजस्थान में हो रहा है। लेकिन चुनाव इस स्तर तक पहुंच गया था, एक एक वोट निकाल के ले आ रहे थे, जैसे सरपंच का, नगर पालिका का, पार्षद का चुनाव था। चुनाव बड़ा इंटरेस्ट बना, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव जातिवाद पर फंसकर रह गया। चुनाव जातिवाद का बन गया। चुनाव बन गया रविंदर सिंह भाटी राजपूत वर्सेस जाट का। यह भी बताया जाता है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शिव विधानसभा में अमीन खान ने रविंदर सिंह भाटी का समर्थन तो दिया, लेकिन
वोट नहीं तब्दील हो पाए, माइनॉरिटी के वोट उमेदाराम बेनीवाल को, कांग्रेस को ही पड़े, कुछ वोट रविंदर सिंह भाटी को जरूर गए। जब जातिगत आधार पर देखें तो सामान्य के वोट 1% 2% वोट ही उमेदाराम बेनीवाल को मिले हैं। कैलाश चौधरी की तो ऐसा लग रहा है कि जमानत ही जब्त होगी, पार्टी के कैडर के वोट आ जाएं वो भी बहुत है। वो तो मैदान से बाहर ही है, जीत हार में कहीं पर आ भी नहीं रहे बीच में। मूल ओबीसी के वोट उमेदाराम बेनीवाल को लगभग 20% ही मिले हैं, रविंदर सिंह भाटी को मिले हैं, क्योंकि अशोक गहलोत भी लगे हुए थे रविंदर सिंह भाटी को वोट डलवाने में, उनकी टीम लगी हुई थी। ये राजनीति गलियारों में सोशल मीडिया पर चर्चा है। जाट के वोट लगभग 90% वोट उमेदाराम बेनीवाल को मिले हैं, 10% वोट ही कैलाश चौधरी को गए हैं। SC ST के वोट 65-70% वोट कांग्रेस को चले गए, रविंदर सिंह भाटी को न के बराबर गए हैं, और कुछ ही वोट बीजेपी को गए। माइनॉरिटी के वोट 70 से 80% वोट रविंदर सिंह भाटी को नहीं गए, जो इन वोटों को साधने में लगे हुए थे। 70-80% वोट कांग्रेस को चले गए। भले ही पार्टी के समर्थक इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसी बात की चर्चा है कि SC ST माइनॉरिटी ने रविंदर सिंह भाटी को वोट नहीं दिया, कांग्रेस को वोट डाल दिया। ये काफी बताया जाता है कि राजनीतिक गलियारों में और वोट के आंकड़े मैंने पीछे वाले वीडियो में बताए थे। जाट SC ST के वोट 51% से ज्यादा हैं। यदि एक लामबंद तरीके से होकर ये कांग्रेस को मिल जाते हैं तीनों के, तो चुनाव उमेदाराम बेनीवाल का आसानी से निकल रहा है। रविंदर सिंह भाटी का चुनाव फंसा हुआ है। अशोक गहलोत ने रविंदर सिंह भाटी के समाज के, राजपूत समाज के वोट अपने बेटे को दिलवाने के लिए खेला करने की कोशिश करी, लेकिन ये खेला हो नहीं पाया। आला कमान की नजर है, आला कमान को सारी चीजें बताई हुई हैं। मूल ओबीसी के वोट की बात इसलिए चर्चा है कि मूल ओबीसी के वोटिंग कम हुई बताते हैं। रविंदर सिंह भाटी को मूल ओबीसी के वोट ज्यादा मिले हैं, लेकिन इसमें मूल ओबीसी के वोट बाड़मेर जैसलमेर के अधिकतर बाहर रहते हैं, कम ही वहां पर थे। इसी का बताया जाता है कि मतदान कम हुआ। सिवाना जो एरिया है जहां पर मूल ओबीसी ज्यादा, वहां पर पोलिंग कम हुई है, इसका मतलब वो ओबीसी के कम मिले। जैसलमेर के अंदर पोलिंग भी अच्छी हुई है, SC ST माइनॉरिटी के वोट कांग्रेस को मिले बता रहे हैं। सीयू के अंदर भी मिल सकता है कांग्रेस को लीड, कोई जरूरी नहीं है, भले ही कांग्रेस के नेता भीतर घात कर रहे हो। वोट में तब्दील होना मुश्किल है, क्योंकि माइनॉरिटी के वोट कांग्रेस के ज्यादा एक कट्टर माने जाते हैं, समर्थक होते हैं। वोट अलग जाना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस रविंदर सिंह भाटी को बीजेपी की बी टीम घोषित करने में लगी हुई थी, तो माइनॉरिटी के वोट मुश्किल है जाना। थुम्बली, धोनिया, सरणू, मारूड़ी, महानगर, ये शिव विधानसभा, और ये इन एरियो में, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आई। और शिव विधानसभा, राजनीति गलियारों में यह भी रहता है, राजनीति के अंदर हर चीज संभव है। जब जिस विधानसभा में, जिस एरिया में, बूथ में जिस पार्टी के ज्यादा वोट होते हैं, दूसरा वाला पार्टी वहां पर पोलिंग कम करवाने के लिए इस तरह की घटनाएं और हिंसक घटनाएं और मारपीट और आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, डर के माहौल बनाते हैं ताकि पोलिंग कम हो। और यह भी एक कई प्रकार के राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक घटनाएं घटित होती हैं और कई तरह की प्लानिंग की जाती है। लेकिन उमेदाराम बेनीवाल बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव निकल रहे हैं और जाट SC ST माइनॉरिटी का वोट एक तरफा गया है। कुछ मूल ओबीसी के वोट भी मिले हैं, लेकिन रविंदर सिंह भाटी कुछ वोट जो जाट के उनके बीजेपी की तरफ गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से कैलाश चौधरी के मंच के माध्यम से अशोक गोदारा ने जो इशारा किया, उस हिसाब से लगता है कि
उसके वोट भी बीजेपी के कांग्रेस की तरफ डल गए हैं। यदि बीजेपी के वोट कांग्रेस की तरफ भी डले हैं तो बाद में रविंदर सिंह भाटी का चुनाव जीतना मुश्किल है। रविंदर सिंह भाटी को सामान्य के राजपूत और ब्राह्मण उनके वोट मिले हैं। सोशल मीडिया पर काफी माहौल खराब नजर आ रहा था और कई आरोप लग रहे थे उस दिन घटनाएं, जो पुलिस पूरे प्रशासन उसको कंट्रोल करने में लगी हुई थी। लेकिन यह भी तो एक देखने लायक है, आरएलपी के वहां के जिले के नेता चुनाव से पहले दिन कांग्रेस से को समर्थन से इनकार कर देते हैं और कई बातें कहते हैं। ये कहीं ना कहीं साजिश लगती है। मेवाराम जैन गहलोत की टीम का बताए जाते हैं और रविंदर सिंह भाटी का अंदर से समर्थन कर रहे थे। लेकिन मेवाराम जैन का सीडी कांड तो आप लोगों ने देखा है, जनता का जुड़ाव कितना है। वो चुनाव स्वयं हार गए थे। एक एमएलए लगभग 5-4 हजार वोटों से ही कटिंग करवा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। उमेदाराम बेनीवाल काफी ज्यादा वोटों से जीतने की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है और आंकड़े और विश्लेषण यही कह रहे हैं कि उमेदाराम बेनीवाल काफी ज्यादा वोटों से जीत रहे। हरीश चौधरी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी इसको जिताने के लिए उमेदाराम बेनीवाल को। कई राजनीतिक गलियारों में भीतरघात की संभावनाएं हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के लिए यह चुनौती बना हुआ था कि आला कमान को जवाब क्या देंगे यदि जालोर से अपने बेटे हार रहे दिख रहे थे काफी ज्यादा से। यदि मारवाड़ से कांग्रेस पूरी हार जाए तो ये आसान हो जाएगा जवाब देना कि मेरा बेटा अकेला नहीं, सारे ही हारे हैं। क्योंकि 2019 के चुनाव में जोधपुर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हार गए तो आसान हो गया कि मोदी लहर है, एक भी सीट नहीं जीत पाए, मेरा बेटा क्या नहीं जीत पाया। बेटे के मोह में कांग्रेस को डुबाने में लगे हैं। विधानसभा चुनाव में भी कई आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे कि अशोक गहलोत सचिन पायलट की सीटों को हराने में लगे हुए थे। यहां पर भी लोकसभा में सचिन पायलट की जो सीटें हैं जहां पर उनका प्रभाव, वहां पर अशोक गहलोत हराने में लगे। यह भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। राजनीति के अंदर प्रतिद्वंदी कितने होते हैं, कितनी ये लड़ाई होती है, पार्टी को साइड में रखकर एक दूसरे को हराने में लग जाते हैं। इसी का तो नाम राजनीति है और इसको समझना बड़ा नॉर्मल आदमी इसको नहीं समझ सकता, नहीं खेल सकता। लेकिन काफी शानदार चुनाव चला। काफी हनुमान बेनीवाल के बयान और उनके गठबंधन और जिस प्रकार से कई राजनीतिक गलियारों में चर्चा है तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस को काटने में लगी हुई थी, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि वहां पर काफी मजबूती से चुनाव बड़ी समझदारी से लड़ा गया है। चुनाव भले ही जाति के अंदर फंस गया हो, लेकिन हर चीज संभव है। राजनीतिक गलियारों में उमेदराम बेनीवाल चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। विश्लेषण भी यही कह रहे हैं कि SC/ST माइनॉरिटी एक तरफा वोट डाल के गया है और उमेदराम बेनीवाल चुनाव जीत रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने काफी अच्छी मेहनत करी, मैनेजमेंट बहुत शानदार था उन्होंने, लेकिन बताया जाता है भीड़ बाहर से थी। लेकिन वहां के लोग भी बहुत थे। आरोप दोनों तरफ के अलग अलग लगाते हैं, लेकिन काफी अच्छे शानदार से लड़ा। बीजेपी तो इस तरीके से बाइकआउट हुई कि जैसे कोई प्रत्याशी ही नहीं था। एक निर्दलीय प्रत्याशी काफी शानदार मेहनत से चुनाव लड़ा है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।